ओम शांति। मंथन स्टडी क्लास में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सभी बाबा के अति स्नेही, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस रखने वाले बाबा के अमूल्य रत्न आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी की क्लास सुनेंगे। आप सभी इस क्लास को बहुत एकाग्रता से सुनकर ताज, तख्त और तिलक पाने की विधि जरूर सीखें। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के इस विशाल डायमंड हॉल में बाबा के चमकते हुए चैतन्य डायमंड बच्चे हम सबको प्यारे बाबा ने हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चे बनाया है। सारे विश्व में हाईएस्ट अगर कोई पद पोजीशन प्राप्ति होती है तो वो कौन सी होती है? वो होती है राज्य पद। इससे ऊंचा पद नहीं होता। राजा और रानी ये लाइफ सारे जीवन के लिए होते हैं। ये पद जो मिलता है वो कोई थोड़े दिन के लिए नहीं मिलता है, 5 वर्ष के लिए या पाँच वर्ष के इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता है। जन्मते ही ये जन्म से मिलता है, जन्म सिद्ध अधिकार है। राजकुमार जन्मा तो राज्य का अधिकारी हो गया। अब राज्य भी कई प्रकार के होते हैं। छोटा राजा, बड़ा राजा, सारे देश का राजा और सबसे ज्यादा बड़ा सारे विश्व का राजा। सारे विश्व का राजा भी कौन से विश्व का राजा? जिस विश्व का राजा हो वो कांटों का जंगल का विश्व हो, फूलों के बगीचे का विश्व हो, संपन्न और संपूर्ण और सतोप्रधान विश्व हो, तो क्योंकि परमात्मा ऑलमाइटी परम पिता है तो वो अपने बच्चों को ऐसा महाराजा और महारानी बनाते हैं जो ना कभी बना था ना कभी बनेगा, ना कोई ऐसा बनाने वाला है। देखिए, हम सबको प्यारे बाबा कहते हैं जरा अपना फिल्म देखो।
अपना ही सब फिल्म देखो तो क्या दिखाई देगा? अपना फिल्म सारे विश्व का फिल्म है, सारे सृष्टि चक्र के इतिहास का फिल्म है पूरा, पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक। ऐसा फिल्म और नहीं देख सकते। फिर बाबा कहते हैं राजाओं की दो चीजें होती हैं, एक होता है इतिहास और एक होता है भूगोल, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अनलिमिटेड हिस्ट्री और अनलिमिटेड ज्योग्राफी केवल बाबा के स्थापित किए हुए राज्य की और बाबा के स्थापित किए हुए राजाओं की होती है। हिस्ट्री क्या होती है? प्रथम राजा कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, उनकी सारी डायनेस्टी पीढ़ियां चलती हैं, हिस्ट्री। और ज्योग्राफी क्या होती है कि उनका राज्य कितना लंबा चौड़ा, कितने एरिया में था। अब आपके सामने आपकी फिल्म आ गई होगी मन के पर्दे पर। अगर वो फिल्म आ गई है और आप उसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि सारे विश्व के महाराजन और महारानी प्रथम अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं, राज्य दरबार सजा हुआ है, प्रकृति वहाँ कैसी है, हर चीज कैसी है, तो वो दृश्य देखकर आपको स्पष्ट दिखेगा कि नंबर 1 टॉप की राजाई बाबा ने हम लोगों को दी थी। ठीक है? अगर दिखता है तो जोरदार ऐसी ताली बजाएं कि राजाई दोबारा आ जाए। अंतर क्या? अगर आप गौर से देखें तो पहला अंतर आपको दिखेगा कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों एक नहीं, दोनों ही राज सिंहासन पर बैठे हैं। आज की दुनिया में कहीं नहीं आप देखेंगे, आज तो छोड़ो, द्वापर से लेकर आप कहीं नहीं देखेंगे कि दोनों महाराजा की बात तो छोड़ दो, राजा और रानी इकट्ठे सिंहासन पर बैठे। अगर देखा हो तो बताओ, और अगर नहीं देखा हो तो ताली बजाओ। तो बाबा कहते हैं कि देखो, सारे विश्व के टॉप महाराजा और महारानी दोनों ही सिंहासन पर बैठे हैं, जिसको हम विष्णु जी के 2 रूप कहते हैं। और उस राज्य में और क्या है? उस राज्य में एक भाषा, बड़ी प्रेम की भाषा है, और एक भाषा है। और आज राज्य तो छोड़ो, हमारे डायमंड हॉल में भी कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। आपके पास बैठा हुआ आपकी भाषा नहीं जानता, मन से भले हम एक हैं। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व में एक भाषा हो जाए। पंछियों की भी एक भाषा होती है, तोते अपनी भाषा बोलते हैं, चिड़िया अपनी भाषा बोलती हैं, कबूतर घूं घूं करता है पर अपनी भाषा बोलता है,
मनुष्य को क्या हो गया? तो बाबा कहते हैं कि एक महाराजन महारानी के तख्त पर दोनों विराजमान हैं और यथा राजा तथा प्रजा, सारे ही महाराजा महारानी है वंडर की बात। और भी है कि उसमें उनके राज्य में कोई दुश्मन शत्रु आ नहीं सकता। रावण के राज में कितना भी बाबा कहते रावण बहुत बड़ा बलवान राजा है, माया कम नहीं है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है, लेकिन उनके राज में रावण का प्रवेश तो क्या नाम निशान नहीं होता। लेकिन रावण राज में जब रावण राज अपनी पूरी ताकत में होता है, उसमें परमात्मा का भी प्रवेश हो जाता है और उसके बच्चों का भी प्रवेश हो जाता है। तो कौन शक्तिवान हुआ? फिर ताली बजाओ। फिर बाबा कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े राज हैं। सतयुग के राज की जो यादगार है वो है कि सारे विश्व के गोले के ऊपर श्री कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं। बाबा ने मुरली चलाई, कृष्ण जी ने बंसरी बजाई। तो बंसरी होती है, क्या चीज होती है बंसरी? कहा जाता है चैन की बंसी बजाते हैं। जिस व्यक्ति को चैन होगा वही तो बंसरी बजाएगा। रोने पीटने वाला तो बंसरी नहीं बजाएगा, कुछ और बेसुरी बात करेगा। इसलिए चैन का राज्य, मौज का राज्य, साथ में मोर भी दिखा देते हैं। इस प्रकार का भगवान ने राज्य स्थापित किया। त्रेता में वो बात नहीं रही। यद्यपि त्रेता में भी महाराजन और महारानी सिंहासन पर हैं, श्री सीता श्री राम दोनों सिंहासन पर हैं। उसके बाद तो सिलसिला खत्म, केवल एक सिंहासन पर बैठे। लेकिन उनके हाथ में क्या है? उसके हाथ में तो थी बंसुरी, उनके हाथ में क्या है? निशानी है कि उनको अपने सिक्योरिटी गार्ड पर भी विश्वास नहीं है, खुद ही तीर कमान लेकर सिंहासन पर बैठे हैं। ठीक है। तो बाबा कहता है देखो इन सब सिंबल से पता लगता है कि बाबा ने हमें कौन सी बादशाही दी। अब बहन जी कह रही थी कि सतयुग में तो एक महाराजन महारानी होंगे और संगम पर बाबा ने हम सबको ही ये तीनों चीजें दी हुई हैं। क्या? ताज, तख्त और तिलक। ताली बजा सकते हैं, अपने आप बजा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो क्या सतयुग में हम महाराजा महारानी नहीं है? याद रखिए, यथा राजा, यथा राजा आगे क्या है? आगे क्या है? तथा प्रजा। अगर राम राज में भी राम राजा राम प्रजा हो सकती है तो लक्ष्मी नारायण के राज में क्या होगा? अगर लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन विश्व महारानी है तो उनकी प्रजा उनसे कम होगी क्या? महाराजा महारानी तो एक ही होते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली होती है राजघराना, वो भी तो उनके समान ही होते हैं। वो गद्दी पर बैठते हैं, समय पूरा होता है, उनके बच्चे गद्दी पर बैठते हैं, बाकी भी एक जैसे। वहां तो कोई रूल
शक्ति के डंडे के राजा तो होते नहीं, फौजों वाले, तो वो फैमिली की तरह ही होते हैं। और प्रजा भी उनकी ऐसे होती है जैसे माता पिता के बच्चे। तो यथा राजा तथा प्रजा, हम सब आत्माएं भी सतयुग में कौन है? कौन है? सतयुग के महाराजा महारानी हैं। सारा परिवार ही है। कैसे? हम कहते हैं मेरा भारत महान, तो मेरा भारत महान या मेरे भारतवासी महान? है ना? वासियों से ही तो देश बनता है। प्रूफ क्या है? आप कहेंगे ये तो आप ऐसे ही बड़ी बात बता रहे हैं। नहीं, क्या सतयुग में जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आयु पूरी होती है, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, हर एक की होती है कि नहीं होती? वहां की प्रजा भी होगी तो उसकी आयु पूरी होगी कि नहीं होगी? बिना रोग शोक के होगा कि नहीं होगा? तो ताली बजाओ, अपना सीन देखो। कुछ भी हो जाए, जो उनको फैसिलिटीज हैं आपको भी है। इसलिए आप देखेंगे कि जो दृश्य सुहाने दृश्य वो देखेंगे, जिस प्रकार के पानी के झरने वो देखेंगे, जिस प्रकार की सतोगुनी पंछी वो देखेंगे, जिस प्रकार का नृत्य हो रहा होगा राज दरबार में, सारे ही सबका ही मन नाच रहा होगा। इसलिए वो दुनिया ऐसी है जहाँ पद पोजीशन का तो नाम मात्र होता है। जैसे हमारे बाबा के बच्चों में पद पोजीशन है, लेकिन प्यार क्या है? प्यार से पता ही नहीं लगता, बल्कि बड़ा छोटे को ज्यादा प्यार कर रहा है। हमारी दादियों को डॉक्टर की डिग्री मिली हुई है, डॉक्टर पर रतन मोहनी, डॉक्टर दादी जानकी, डॉक्टर दादी पर किसी ने यूज किया? वो कहते हैं डिग्रियां क्या है? हम राजयोगिनियां, तुम हमको दुनिया की डिग्री दे रहे हो? इस क्योंकि उसमें होता है कि डिग्री मिल गई तो मैं ऊंचा हो गया, छोटी डिग्री ना। बाबा कहते हैं ये तो प्यार की दुनिया है। तो क्या सतयुग में प्रजा हो या महाराजन हो या शेर गाय हो, प्यार की कमी है? अगर नहीं है तो फिर ताली बजाओ। अब बाबा कहते हैं कि ऐसी दुनिया अचानक तो नहीं स्थापित हो गई कि 31 दिसंबर खत्म हुआ पिछला साल तो 1 जनवरी को नया साल शुरू हो गया, या कलयुग का अंत हुआ तो देवी देवता कहीं से उतर आए। नहीं, उसकी पीछे तैयारी होती है। अगर कोई व्यक्ति आज किसी अच्छे स्टेटस पर है तो पीछे उसकी तैयारी है। तो बाबा कहते हैं तैयारी भी कैसी कि मैंने तुमको सतयुग में सब सेट करके दिया, धन धान्य संपन्न किया, पूरी आयु मौज ही मौज, मौज ही मौज, मौज ही मौज। और कितनी मौज, 2 युग तो आपको पता ही नहीं लगता कितनी मौज, उसका इतिहास ही नहीं है। 2 युग थोड़े नहीं होते, और 2 युग भी कैसे जिनमें जन्म सबसे कम, आयु सबसे लंबी। लेकिन यहाँ आप में से किसी को भी बुला के यहाँ बिठाएं, क्या सतयुग पर भाषण करो, तो क्या होगा? कितनी देर भाषण करोगे सतयुग पर? 5-6 मिनट करने के बाद छुट्टी। क्यों? सुख की दुनिया है, तो सुख का समय जल्दी बीत जाता है। सुख में कोई सिमरन तो नहीं करता, सुख का इतिहास भी नहीं बनता, दुख का बनता है। एक घड़ी दुख की 1 वर्ष के सुख से भी ज्यादा तंग करने वाली। लोग क्या कहते हैं, भगवान हमें स्वर्ग में ना भेजो, हमें कम से कम दुख की दुनिया से छुड़ाओ, मुक्ति दो। इसलिए वो बीत गए, फिर यादगार के रूप में भी बीत गए। तो इतनी बड़ी प्रारब्ध को खाते खत्म करते करते 5000 साल लग गए। अब भगवान कहते हैं कि उसको वापस देने में मैं कितना टाइम लगाता हूं?
कितना टाइम लगाता हूँ। अगर 5000 वर्ष की भेंट में देखा जाए तो संगम युग कितना है, थोड़ा सा, और उसमें भी क्या मेहनत करवाता हूँ हैं। आज के स्कूल के बच्चे तो, छोटे छोटे बच्चे पीठ पर इतना बुक्स लेके जाते हैं, कुबड़े होके चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, बाबा कहता है बूढ़ी माताएं, एक बारी बाबा ने कहा कि सब स्टूडेंट हैं, तो अगर बूढ़ी माताएं खड़ी हो जाओ, बूढ़ी माता तुम कॉपी पेंसिल लाती हो, कहती हाँ। बाबा कहता है पास है। एक बूढ़ी माता कॉपी पेंसिल लेकर क्लास में आ रही है, इससे बड़ा स्टूडेंट कौन हो सकता है। बाबा तो कहता है कॉपी पेंसिल की भी जरूरत नहीं है। और फिर प्ले स्कूल होता ना, जैसे छोटे बच्चों का, तो बाबा ने ये प्ले स्कूल खोला हुआ है कि बात बात में कथा कहानी सुना के रोज कोई नई बात सुना दी। जब बाबा मुरली चलाता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हमें क्लोरोफार्म लग गया है, क्या हो गया है। मुरली सुनते जाते हैं, ठंड पड़ती जाती है। उस समय मुरली सुनते समय ऐसे उड़ते हैं जैसे किसी ने पर लगा दिया हो। तो बाबा कहते हैं ये मेरी पढ़ाई है। अच्छा, एक दिन नहीं, प्यार से। और पढ़ाई भी कैसी, आपने दुनिया में कभी ऐसा देखा है कि एक ही पढ़ाई जिसमें ग्रैंडफादर भी पढ़ रहा है, ग्रैंड चाइल्ड भी पढ़ रहा है, हर एक पढ़ रहा है, पुराना स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, नया भी पढ़ रहा है, और एडमिशन की कोई क्लोज नहीं होती कभी, जब मर्जी आ जाओ। और एक पढ़ाई सारी दुनिया में ऐसी हो जो आपको देवता बना दे। आप अपनी पढ़ाई की वैल्यू देखकर, कितनी वंडरफुल पढ़ाई है, कोई दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, भूल गए तो भी कोई बात नहीं। आपने कह दिया आज मैंने बाबा को याद नहीं किया, बाबा वो भी याद में गिन लेता है कि बच्चे ने याद का नाम तो लिया। ताली बजाओ। और फिर बाबा कहता है वो तो हॉलीडे करते हैं, आपकी तो हॉलीडे है। हॉलीडे अच्छा या हॉलीडे अच्छा, रोज ही हॉलीडे है, होली मॉर्निंग, होली नाइट। तो ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ा के बाबा हमको वो पद देता है। तो बाबा कहते हैं वहां का ताज होगा, वहां का तिलक होगा, वहां का तख्त होगा, लेकिन वो क्या है, उससे पहले जो मैं आपको संगम पर देता हूं वो इतने वंडरफुल हैं कि वो आप उतार भी दोगे फिर चढ़ा सकते हो। नहीं तो राजा जो होता है, राजा एक बार राजा बन गया तो बीच में ये नहीं कहता है एक हफ्ते के लिए मैं राजा नहीं हूँ, या एक घंटे के लिए मैं राजा नहीं हूँ। यहाँ तो आप जानते हैं कि बाबा हमको राजा बना देता है, सुबह से शाम तक भी 4 बारी गद्दी छोड़ के फिर बैठ जाते हैं। है ना, वो गीत है ना कि होंगे राजे राजकुमार, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। कि जब मर्जी हुई सिंहासन पर बैठ गए, जब मर्जी हुई नीचे आ गए। बिगड़े हुए बच्चे लाडले। इसलिए बाबा कहता है पता है कि कोई बात नहीं, सिंहासन तो अपने ही है, पिताजी अपने हैं, थोड़ा राउंड मारो फिर बैठ जाओ। ये वंडर, ताजमहल देखो फिर आके अपने सिंहासन पे बैठ जाओ। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसे बच्चों को मैं प्यार से, प्रेम की शक्ति से, स्नेह की शक्ति से पुराने संस्कार उनको याद करवा के बना देता हूँ। और जगह कहीं भी गारंटी नहीं होगी, चाहे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी होगा वो भी सोचेगा पता नहीं पेपर तो हो जाए। यहाँ बाबा कहता है हर बच्चे को गारंटी है, निश्चित और निश्चिंत है कि आपको सतयुग में आना ही है। अब नहीं भी आओगे मैं ले जाऊंगा। ताली बजाओ। इसलिए
बाबा के बच्चों की मस्ती है। मधुबन का गायन है कि सारी दुनिया में एक मधुबन था, वहां कोई और ही दुनिया थी, कोई बाहर आके वर्णन करे तो बता ही नहीं सकता था वहां क्या हो रहा है। गोप गोपियों का वर्णन है, रास का वर्णन है, अच्छी अच्छी चीजों का वर्णन है। और हमारे जो कुछ हम करते हैं उसके आधार पर देखो सारे फेस्टिवल बने हुए हैं भारत के। आप होली देख लो, आप दिवाली देख लो, आप जन्माष्टमी देख लो, रक्षाबंधन देख लो, दशहरा ही देख लो, मौज ही मौज है। उसके यादगार आज तक चल रहे हैं। आपने एक जरा सा ऐसे भी किया, उसका भी यादगार चल रहा है। कितना वंडरफुल है। तब बाबा कहता है कि मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं, क्योंकि हमारे ताज, तख्त और तिलक सूक्ष्म है और ये आंखें स्थूल हैं, तो क्या होता है, जब तो हमें याद रहता है कि सूक्ष्म है तो हमें लगता है हमारे ऊपर हैं। ये आंखें खुल जाएं और वो आंख जरा टिमटिम आ जाए तो लगता है ताज तिलक कहाँ है, अरे मैं तो मेरे जैसा पता नहीं कि मुझे प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, पता नहीं है, इतने साल हो गए, मुझे तो खोया खोया लगता है। फिर ऐसे करने लग जाते। तो कारण क्या हुआ? कारण एक ही है कि हमारा ताज इस वक्त का, हमारा तख्त और हमारा तिलक सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं दिखता। इसलिए इसका नाम है अलौकिक। आज का टॉपिक क्या है? अलौकिक ताज, अलौकिक तिलक, अलौकिक तख्त। अब अलौकिक मीन्स कि इसको अलौकिक आंख से, दिव्य दृष्टि से, दिव्य बुद्धि से तो देखा जा सकता है। दुनिया में आप घूमेंगे, किसी को पता है कि आपके पास ताज तख्त तिलक है? तो आपको दिख रहा है। तो तीसरी आंख बाबा ने हमको जन्मते ही दे दी कि बच्चा ऐसा नहीं समझना कहीं बड़ा सूक्ष्म चीज है, भूल जाओ, तो तुम्हें तीसरी आंख दे देता हूं, इसलिए तुम देखते रहना, तसल्ली रखना कि ताज तख्त तिलक तुम्हारा पावरफुल। जैसे कहते हैं, एक व्यक्ति राजस्थान में रहता था, वहां पर राजस्थान में बारिश वगैरह नहीं हुई, बिल्कुल सूखा पड़ गया, जानवर मरने लगे सब। तो अपना पैसा पूसा इकट्ठा करके असम में चला गया। वहां उसका एक दोस्त रहता था, उसको बोला कि देखो भाई मैं ऐसे हो गया, अब तुम ही मेरा प्रबंध करो। असम वाला व्यक्ति खेती करता था। उसने कहा ठीक है, जो तुम्हारे पैसे हैं इसका बीज खरीद लेते हैं। उसने कहा ठीक है, बीज तो दिखता है। अगले दिन वो उसको ले गया और अपने खेत के कुछ हिस्से में बीज डालने लगा, क्या इसको मिट्टी में डाल दो। अब उसको शक पड़ गया, अरे मेरा दोस्त है या क्या है, पहले मेरे से बीज खरीद दिया, अब कहते हैं इसको मिट्टी में मिला दो, मेरा तो सारा पैसा गया। उसने कहा तसल्ली रखो, मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक हो जाएगा। फिर बोला इस पे पानी डाल दो। अब वो बेचारा रोज सुबह सुबह आके देखे खोद कर कुछ है, तो वो बीज भी गुम हो गया कुछ दिनों में। कहता मेरा तो नुकसान ही हो गया। उसने फिर कहा तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। 15-16 दिन के बाद वहां घास उगी। उसने देखा ये तो मेरे घास उग गई और भी मेरा पैसा बर्बाद हो गया। अर्थात जब तक वो उसको तसल्ली देता रहा, जब तक उसका वो पौधा नहीं निकला, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूं, मेरा खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है। इसी प्रकार से अब बाबा कहता है देखो भूल जाओ। हम कहते हैं एक ही तो चीज है हमारे पास है, उसको भी हम भूल जाएं, इसको रहो ही ना इसके अंदर, तो बाकी क्या बचा। तो जो तीसरी आंख खोल के रखते हैं उनको पता है,
और बाबा कहता और पक्का करो और पक्का करो, ये दे तो तुमको अनेक बारी मिले हैं, और वैसे भी देखो तो तुमने छोड़ना ही है, अगर ज्ञान नहीं लोगे तब भी छोड़ना ही है, समझा समझा के करता। इसी प्रकार से बाबा कहता है कलयुग की कोई चीज देखो, आप फौरन देखो सतयुग में क्या था। आजकल किसी भी बड़े नगर में चले जाओ, बहुत बड़े 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 ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थर लगे होते हैं। हर पुराने शहर में वो लगा रहे हैं। अच्छा, अचानक कोई सोचे मैं बाबा का बच्चा इतने साल से ज्ञान ले रहा हूँ, मैं तो किराए के मकान में रह रहा हूँ, ये तो स्वर्ग बन गया यहाँ। तो बाबा कहता है धोखा है। पत्थर बुद्धि पत्थर को पसंद करते हैं, और सतयुग में तो पत्थर का नाम भी नहीं होता। आज भी मुरली में बाबा ने कहा सोने की ईंटें होती हैं, तभी तो महल बनते हैं। ताली बजाओ। अब वो बड़े 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 मकान हैं या कबूतरों के रहने के लिए जैसे घुरने होते वो हैं। आप धरती पर तो रह ही नहीं रहे, आप तो कहीं टंगे हुए हैं। और किसी दिन बिजली फेल हो जाए या कोई भूचाल आ जाए तो आप कहेंगे बाबा, इसलिए बाबा कहता है कि इस धोखे में नहीं आओ। ये हॉल फिर भी बड़ा है, इसमें ऑक्सीजन है। आजकल के मकानों में देखो इधर से उधर से छोटे करते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उस ऐसे मकान में 80 साल रह जाए तो ऐनक लगा के जन्म लेगा, क्योंकि इसके दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता है। तब बाबा कहते हैं अपनी तीसरी आंख को खुली रखोगे तब आपको याद रहेगा कि मेरा ताज की क्या वैल्यू है। तो रोज बाबा हमारी तीसरी आंख में सुरमा लगाता है ज्ञान का। तो मशहूर हो गया ब्रह्मा कुमारियां सुरमा लगाती हैं। ताली बजाओ, हम सुरमा लगाते हैं क्या? अब देखो बाबा कहता है आपके 3 ताज हैं, आपको पता है। ज्ञान के पॉइंट तो सबको याद है, लेकिन सबसे बड़ा ताज हर बादशाह को ताज होता है। तो हमारा सबसे बढ़िया ताज जो बाकी ताज पर आधारित है वो है बेफिक्र बादशाह। बादशाह होता है ना, तो बादशाह को तो ताज होता है। तो बेफिक्र बादशाह का ताज किसी के पास नहीं है, किसी भी दुनिया में नहीं है सिवाय हम बच्चों के। कुछ भी हो जाए, एक होता है अच्छे मौके पर हंसता है व्यक्ति, कोई जीत हो जाए, विजय हो जाए, कामयाबी हो जाए, हंसता है। नृत्य हो रहा हो हंसता है, मौसम अच्छा हो जाए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपका वो ताज जादू का ऐसा है, आपने उसको पहना, आपको चिंता मुक्त। क्यों? बेफिक्र मीन्स पहली बात बाबा कहता है ड्रामा। ड्रामा में जो हो रहा है पहले भी हुआ था। मान लो स्टेज पर सांप चढ़ के आ जाए और मेरे आगे ऐसे ऐसे करने लगे हैं, तन डोले मन डोले, तो क्या होगा? अगर मुझे ये पता है कि ड्रामा में पहले भी आया था और पक्का मैंने अभ्यास किया हुआ है, तो ऐसे नहीं वो मुझे काट लेगा। खेत में जाते हैं लोग, चलते रहते हैं, 12 लोग जा रहे हैं, 10वें को सांप काटता है, वो तो फिक्स है ना कि उसने उसके प्राण लेने हैं। तो ड्रामा कहता है कि कोई भी भयंकर भीषण परिस्थिति आ जाए, पहले भी आई थी और तुमने उसको पार किया था, इसलिए अब दोबारा चक्कर में आए हो। नथिंग न्यू, तो आधा तो आपका भय दूर हो जाएगा पॉइंट से ही, फिर उसकी प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर बाबा कहता है छोटा बच्चा पिताजी की गोद में, उसको कोई चिंता नहीं होती है। गली के अंदर कोई कुत्ता बड़ा भयानक है, छोटा बच्चा जाएगा तो कुत्ता से डरता है। अगर पिताजी की उंगली पकड़ के जाए बच्चा तो फिर कुत्ते को कहता है अब मेरा जो करना कर ले, हैं? तो बाबा कहते हैं बाप का सहारा है ना। अब हमारा तो ऑलमाइटी पिता है और उसने कह रखा है कि अपना बोझ मुझे दे दो, सारा बोझ मुझे दे दो, तुम क्यों लेते हो?
परंतु हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति गांव से बड़ा बोझ उठा के दूसरे गांव जाया करता था, वहां रेलवे चल पड़ी, तो किसी ने कहा अब ये ना करो, रेलवे में बैठ जाओ। वो बैठ गया, पर उसने बोझ सिर पर ही रखा, ये नहीं सोचा कि इसको नीचे रख दूं। हम वो ही कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बोझ उठाते ही क्यों हो? क्यों उठाते हैं? हम भूल जाते हैं हम बच्चे हैं, हम बड़े बन जाते हैं कि पिताजी को कष्ट देने की क्या जरूरत है, मैं ही उठा लेता हूँ, और साथ मन मत पे चल पड़ते हैं। वरना सारा बोझ ये यज्ञ कौन चला रहा है? आज तक हमारी पालना किसने की है? आगे किसकी करेगा? कई तो डर जाते हैं, अगर हम बूढ़े हो गए हमें किसी ने नहीं पूछना, घर वालों ने भी नहीं पूछना, यज्ञ वाले कहेंगे तेरे कर्म का हिसाब किताब है। डर के तो कहते हैं, या तो घर वालों से कनेक्शन रखते हैं कि पूछेंगे हमें। तो बाबा कहते हैं तुम 104 साल की दादी जानकी को देखो, मैं उसकी रक्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ? तुमने एक बार कह दिया मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तो मैं तो तुम्हारा पिता बन ही गया, बार बार पिता बच्चा नहीं बनते। इसलिए बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह। और दुनिया में किसी को खुशी लेनी हो, किसी को करना हो, तो संसारिक साधन लेते हैं, लौकिक साधन। कान में कुछ म्यूजिक बजे, आंख में कुछ सुंदर नैनीताल का सीन देखें, ये करें वो करें। बाबा कहता है तुमको मैंने पहले बता दिया, इंद्रियों का आधार लोगे तो दुखी हो गए, क्योंकि इंद्रियां एक दिन कमजोर हो जाएंगी। मन कहेगा ये देख, इंद्री की आंख थक जाएगी तो आप देख नहीं सकेंगे। इच्छा हो रही है देख, आंख कह रही नहीं देखना, तो दुखी हो गए। कान में तो बहुत सारे लोग टूटी लगा के फिरते हैं आजकल है। तो बाबा कहता है भोजन भी कर लो, एक दिन आएगा जब आपको हजम ही नहीं होगा। इसलिए ऐसी नाव में क्यों बैठो जो आज भी डूबेगी, कल भी डूबेगी, परसों भी डूबेगी। मैं तुमको इतना शानदार तरीका बताया है कि तुम जो कुछ दुनिया में करना चाहो, मेरे पास तो इतनी बड़ी फिल्म है, तुम्हारी 5000 वर्ष की अपनी फिल्म ही देखते रहो। सुख के सीन देखो, ट्रेजेडी वाले नहीं देखो। बाबा हमको क्या कहता है, 5 एक्सरसाइज में कलयुग नहीं है। कहते कलयुग में तो तुम बैठे ही हो। हम फिर उसको छोड़ छाड़ के कलयुग को देखना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सोच चिंतन करो। हम क्या सोच चिंतन करते हैं? बाबा मुझे सुबह आंख नहीं खुलती, ये सोच चिंतन हो रहा है। बाबा मेरे को ना थकावट हो जाती है, मेरे को आलस बहुत, तो ये सोच चिंतन है। तो बाबा कहते हैं सोच चिंतन भी उल्टा ही करते हैं, और डाउन जाने वाला। इसलिए बाबा ने कहा है कि जरा सी करेक्शन करोगे आप अप जाओगे, अगर जरा सी वो कर ली तो नीचे आओगे। तो एक तो अलौकिक याद रखें कि हम अलौकिक हैं, और उसका मतलब ये है बेफिक्र बादशाह बनना है तो हल्के रहना पड़ेगा, लाइट का क्राउन धारण करना पड़ेगा, हल्के रहना पड़ेगा। अच्छा, आप सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाबा ने हमको क्या कह रखा है, शरीर को छोड़ो, देख की दुनिया को भूलो। सूक्ष्म वतन में जाने का आपका टिकट लगता है क्या? सूक्ष्म वतन में जाने को आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है क्या? अच्छा, सूक्ष्म वतन में आप सेकंड में जा सकते हैं, और वो इतना बड़ा वतन है, आपके पास सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, आपको सपना आया है कभी कि नहीं? ऐसा कोई है जिसको सपना ना आया हो जिंदगी में? सपने में क्या होता है? सपने में आप शरीर पड़ा है, बाबा कहता ना विदेही बनो, शरीर पड़ा है। आप उड़ करके जहां पहुंच जाओ, अगर दुख का सपना आ जाए तो आपको दुख महसूस होना शुरू हो जाता है। किसी पहाड़ से गिरो तो डर लगता है, एक्चुअल लगता है। ठीक है, सूक्ष्म वतन में आप सूक्ष्म शरीर धारण कर दिया, आपको फल खाने हैं। आप फल जितने मर्जी फल, जितनी पसंद के फल हैं सब खा लो। अच्छा, आपको मिठाई खाने का बहुत शौक है, जो मर्जी खाओ, अमरती, हलवा, पूड़ी।
अच्छा, पेट भर जाए आपको, ना पेट भारी होगा, ना चूरन खाना पड़ेगा, ना तकलीफ होगी सूक्ष्म में, आपने पूरा टेस्ट भी कर लिया कि नहीं। इसको कहते हैं उड़ती कला। और हल्के भी रहोगे, भारी भी नहीं होगे, नींद भी नहीं आएगी। सूक्ष्म वतन में किसी को नींद करने की जरूरत होती है? कभी आप सूक्ष्म वतन में देखा कोई नींद कर रहा है? नहीं, वहां तो बिस्तरे की भी जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको संगम युग में अलौकिक सूक्ष्म वतन दिया है, जो ना सतयुग में होता है ना कलयुग में। अब आप सूक्ष्म वतन के फरिश्ते हैं, आपकी मर्जी है कि गलती से नीचे आ जाओ। तो बाबा कहते हैं जो राजा होता है, ताज भी लगा हुआ है, तख्त भी है, लेकिन उसके आगे उस प्रबंध किया जाता है कि उसके पैर मिट्टी पर न लगे। राज दरबार में बड़े बड़े गालीचे विषय होते हैं। और ना सही आज का बड़ा व्यक्ति भी बाबा कहता है कहीं जाता है तो उसके आगे कारपेट बिछा देते हैं कि इसका पैर धरती पर नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा कहता है ये भी आपका यादगार है। शरीर है धरती, मिट्टी का बना हुआ, और शरीर ही आपको तंग करेगा। शरीर में लिमिटेशन है, शरीर के छूटने का भी डर है। तो बाबा कहते हैं आपको अलौकिक ताज का सुख तब मिलेगा, अलौकिक तकत का सुख तब मिलेगा अगर आप अलौकिक रहेंगे, सूक्ष्म रहेंगे। अब आपको ताली जोर से बजानी चाहिए और सोचना चाहिए। तो उसमें ना किसी के मोटे होने का डर है, ना किसी के बीमार होने का खतरा है। आप सूक्ष्म वतन में डांस भी कर सकते हैं। जो काम यहाँ नहीं कर सकते, डॉक्टर ने आपको मना किया हलवा नहीं खाना, सूक्ष्म वतन में पूरा हलवे का कढ़ाई खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या दिक्कत है? टेस्ट उतना ही आएगा। तब बाबा कहता है बाबा से मिलना है। अब कहेंगे बाबा आए हैं, चलो वीडियो में भी बाबा आए हैं, मैं तो दूर बैठा हूं, मैं कैसे मिलूंगा? बाबा का तो फोटो मेरे कम छोटा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बाबा कहता है वास्तव में तो दिल का सौदा है। जहां अगर आप किसी के पास भी बैठे हों और आपकी उसके बनती ना हो, तो आप बैठा ना बैठा एक बराबर, आप बल्कि सोचेंगे जाए यहाँ से, है ना। तो अगर प्यार है तो फिर आप कहेंगे, न्यूयॉर्क में भी आपका फ्रेंड बैठा है तो आप फोन उठा के कहेंगे नया साल मुबारक हो, शिवरात्रि मुबारक हो। ऐसे लगेगा कि फासला तो दिखेगा ही नहीं, भले आपको ये भी नहीं पता कि उसने कौन सा ड्रेस पहन रखा है, खड़ा या बैठा, लेकिन स्नेह समीपता लाता है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बाबा से भी स्नेह की समीपता है, चलो ना सही, थोड़ा टाइम मिलने का, थोड़ा टाइम है। बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में आ जाओ, मेरा खुला निमंत्रण है। दिन को आ जाओ, रात को आ जाओ, अपने सब काम धंधे निपटा के आ जाओ, जो फुर्सत हो आ जाओ, जितना मर्जी मेरे से मिलो, मैं मिलूंगा। बाबा की ऑफर है ना। अब हम क्यों नहीं करते? अब बाबा से वहां मिलन मनाने में तो करते नहीं, और यहाँ आके भीड़ में आके सोचते हैं जरा सी दृष्टि पड़ जाए। तो बाबा कहते हैं उसका अभ्यास होगा तो ये भी होगी। अगर आप किसी के फ्रेंड हैं, 20,000 में भी उसको पता है मेरा फ्रेंड बैठा है, आपने फ्रेंडशिप ही नहीं निभाई, वो कहेगा मैं तो आया था, पता नहीं कहाँ गया। तो इसलिए सूक्ष्म वतन हमारी फील्ड है। सूक्ष्म वतन हमको बाबा ने इतना खुला दिया है, आप किसी भी कमजोरी को दूर करना चाहो, किसी भी शक्ति को धारण करना चाहो, बिना किसी की इंटरफेरेंस से के, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, कोई मेरे को शिक्षा दे रहा है, जो भी है, भेदभाव के बगैर सूक्ष्म वतन के फरिश्ते होते हैं। और फरिश्ते की खूबी होती है, फरिश्ता एक जगह नहीं टिकता, रमता योगी बन जाओगे। यहाँ आप आकोगे मेरा सेंटर है, मेरा फलाना है, वो मेरे को ऐसे करता है, वो मेरे को ऐसे, वहाँ जरूरत ही नहीं है। इसलिए बाबा ने सूक्ष्म लोक दिया है, सूक्ष्म ड्रेस दिया है, चमकीला ड्रेस। उस ड्रेस को धोना भी नहीं पड़ता आपको, ना उसका इस्त्री करना पड़ता है। इसलिए मस्त रहो, सूक्ष्म लोक में घूमो, बाबा का ज्ञान है ही सारा सूक्ष्म बनने के लिए। तो जितना हम
सूक्ष्म लोक में बेफिक्र रहेंगे तो सूक्ष्म लोक में हमें अपवित्रता की आवश्यकता ही नहीं है ना। और उसके बाद क्या होगा, आपका पवित्रता का ताज आएगा। जितनी पवित्रता का ताज आएगा उतना जिम्मेवारी का ताज आएगा। जिम्मेवारी मीन्स कोई बोझ की बात नहीं है कि मैं आत्मा जितनी आत्माओं को संगम युग पर बाबा का संदेश दे दूं उतनी आपके साथी बनेंगे, आपको वोट मिलेंगे, आपकी प्रजा बनेगी। वो कहेंगे बाबा, ऑटोमेटिकली आपका पद ऊंचा जाएगा। इसलिए बाबा कहता है जिम्मेवारी लेने के लिए तो खुशी होनी चाहिए। आजकल दुनिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास टैलेंट है पर यूज नहीं कर पाते। बाबा के घर में इतनी एम्प्लॉयमेंट है, जितना मर्जी कर लो, तो करना कुछ नहीं, बाबा का संदेश देना। अब यहाँ सेवाधारी आए हुए हैं, मान लो किचन में भोजन खिला रहे हैं, मैं सेवादारी हूँ, बड़ी अच्छी बात है। भोजन बाबा का, खाने वाले बाबा के बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ डाल रहा हूँ, मेरा भाग्य बन रहा है। अगर आप बाजार में जाओ तो होटल खोलोगे, पैसा खर्चोगे, भोजन बनाओगे, कस्टमर का इंतजार करोगे, पैसे के लालच में नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सेवा है, सेवा भी तुम्हारी हाथ लगाने की है, निमित्त बनाता हूँ। बाबा तो खुद भी कर सकता है, कहता है कर्मों की फिलॉसफी कहती है जो करेगा सो पाएगा, मैंने तो सतयुग में जाना नहीं, उंगली लगा दो। इसलिए प्योरिटी का ताज, जिम्मेवारी का ताज तो बेफिक्र बादशाह का ताज आप पे हो जाए। ऐसे ही बाबा ने आपको तख्त बता रखा है। हर एक के पास आसन, हमारे पास जो है वो कौन सा है, तो बाबा ने कहा हुआ है हमारा सिंहासन स्थिति का आसन है। स्थिति, ये अपनी स्थिति ऊंची कर लेंगे आप तो आपको सब चीज ऑर्डिनरी लगेगी। अरे हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको चुना है, बाबा का हमारे पर छत्र छाया है, यहाँ दुनिया में आग लग जाएगी हम बच जाएंगे। बाबा का इतना प्रोटेक्शन है, सारे जीवन काल में प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस भी हमने नहीं कराई हुई, हमारी तो 21 पीढ़ी की इंश्योरेंस है। नशे में चलोगे तो आप सोचो कि आपका ऊंचा आसन हो गया। और बाबा के हम बच्चे हैं, ऊंचा ज्ञान देते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, ऊंचा आसन ही हमारा सिंहासन है। और ऊंचे श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ कर्म होंगे तो शक्ति आएगी। तो दूसरा कहते हैं सिंह आसन, शेर के ऊपर बैठना। तो दुर्गा जी को शेर के ऊपर बैठे दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? तो दुर्गा कौन है? हम ही हैं, शिव शक्तियां या पांडव। तो इसलिए शेर के ऊपर जो बैठेगा शेर से भी ताकतवर हो गया। तो शेर से सब डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता। इसलिए बाबा कहता है दूसरा सिंहासन ये याद रखो, शक्ति का सिंहासन है, ऊंचा है, शक्ति का है। और अगर हमने मन मत को नहीं यूज किया, बच्चे बने रहे, तो बाबा कहता है दिल का आसन, मेरे को अपने दिल में बिठाओ, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठाऊंगा। गड़बड़ क्या करते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, अभी गीत गाएंगे तो मेरा तो शिव बाबा एक, फिर जो दूसरी लाइन है दूसरा ना कोई, तो गड़बड़ कर जाएंगे, दूसरे भी मेरे शिव बाबा भी मेरा, ये गड़बड़ है। अब बाबा कहता है कहा नैया को खवैया तू पार कर दे। हम बैठ गए नैया में, फिर हम रुक गए, खवैया इधर को चल, खवैया इधर को चल, तो कहेगा मैं तेरी नैया पार करूं या भंवर में डालूं? अपने आप भंवर में डल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है सदा बच्चे बने रहो, मन मत को मिक्स मत करो। आपको बाबा ऊपर ले जा रहा है, रोको नहीं रास्ते में। पिता है वो तो कहेगा अच्छा बच्चे मैं रोक देता हूँ, पर आपकी तो स्पीड घट गई कि नहीं घट गई? इसलिए सिंपल है, आसान चीज को हमने मुश्किल बनाया और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ऐसी दुनिया में कोई भी ज्ञान नहीं है, आप सब जानते हैं, जो इस प्रकार की भगवान आकर के आपको चुने। पहली बात तो 800 करोड़ आत्माएं हैं, बड़े बड़े जेंटलमैन, सूटेड बूटेड, पढ़े लिखे, कोठी वाले, साइंसदान, विद्वान, बाबा कहता है ना, साइंसदान, शास्त्र वाले, राजनीतिक,
किसी को नहीं बाबा ने चुना। किसको चुना? हमको चुना। ताली बजाओ। इसलिए बाबा कहता है अपने भाग्य को देखो, रोज भाग्य के गुण गाओ, बाबा को शुक्रिया करो, और कुछ भी नहीं हमने करना। तो बाबा सोए हुए को जगा देगा, जब कोई दुख होना होगा पहले से वार्निंग दे देगा, आपको बचा लेगा। पर बाबा के हवाले कर दो, ठीक है? ये जो तिलक है वास्तव में आत्मा का ही तिलक है। आत्मा तीसरी आंख का ही तिलक है जो परमानेंट लगा हुआ है। बाबा कहते अगर इतना भी आप स्मृति रख लो, क्योंकि विस्मृति से कलयुग आ जाएगा, स्मृति से सारा कुछ तीनों कालों का ज्ञान आ जाएगा। स्मृति के स्विच से आप ऊपर जाएंगे, तो स्मृति से नीचे आएंगे। तो मैं आत्मा हूँ क्योंकि सारा रूहानी ज्ञान है। अलौकिक भी आपको आत्मा मान के ही समझ में आएगा, पिता से कनेक्शन भी आत्मा मान के आएगा, आपस में स्नेह भी भाई भाई आत्मा के नाते से होगा। तो स्मृति को पक्का करेंगे। इतना तो स्मृति कर सकते हैं, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। फिर आपको शरीर की ड्रेस का, इसका उसका चिंता नहीं रहेगी। आत्मा वैल्यूएबल बन जाएगी। ओम शांति। दिल से आभार ब्रजमोहन भाई जी का, जो हम सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया। शुक्रिया मीठे बाबा का, बारंबार शुक्रिया। अभी हम सभी मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। हमने